21 जून 2025 आंध्र प्रदेश में एक नदी है, गल्लेरू नगरी। उस नदी के पास एक घना जंगल है। उस सुबह करीब 8:15 पे जंगल के अंदर की सड़क से गुजर रहे पास के गांव के लोगों ने बुरी बदबू आई। वो बदबू की तरफ बढ़े और जो देखा उनसे कांप गए। एक इंसान की लाश थी जो सड़ने लगी थी। पुलिस को तुरंत खबर दी। पुलिस पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पर यह आदमी कौन था, उसे क्यों मारा गया? यह एक ऐसी कहानी जो रिश्तों का मतलब ही बदल देती है और एक बार फिर बताती है कि रंग बदलने में इंसान गिरगिट से बहुत आगे निकल चुका है। कुरनूल जिले में एक जगह जानकी नगर, वहाँ रहती थी एक औरत सुजाता। सुजाता एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में स्वीपर का काम करती थी। हर रोज ऑफिस से आती, झाड़ू लगाती, सफाई करती, बस इतनी सी नौकरी थी, पर लगन से करती थी। हालात बहुत मुश्किल थे, पर इन्हीं मुश्किल हालात से सुजाता अपनी 25 साल की बेटी ऐश्वर्या को पाल रही थी और साथ में उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी ढूंढ रही थी। ऐश्वर्या ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी। बाप की मौत के बाद में वो घर पर रहती थी, माँ के हर काम में हाथ बटाती थी। इसी दौरान परिवार को एक रिश्ते से खबर मिली। लड़के का नाम था तेश्वर। तेश्वर एक डांसर था। नाचना उसकी पहचान थी, उसका जुनून था। पहले वो बच्चों को डांस सिखाता था, यही उसकी कमाई थी। पर वो इतने पर नहीं रुका। उसने मेहनत करके एक प्राइवेट लैंड सर्वेयर की लाइसेंस हासिल कर ली। लैंड सर्वेयर वो होता है जो ज़मीन की हदें नापता है, ताकि बाद में ज़मीन को लेकर झगड़े ना हों। यह गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, पर लीगल थी। प्राइवेट में काम कर सकता था। मेहनत और लगन से उसने अपना घर भी बनाया। तेश्वर 32 साल का था। उसने घर वालों की सोच रहे थे कि शादी का वक्त आ गया है। रिश्तेदारों और दोस्तों ने कहा कोई अच्छी लड़की दिखे तो बताना। इसी जरिए से ऐश्वर्या और तेश्वर के परिवारों का संपर्क हुआ। दोनों तरफ से बड़े मिले, बातें हुई। पहली मुलाकात में ऐश्वर्या और तेश्वर एक दूसरे को पसंद करने लगे। दिसंबर 2024 में सगाई हो गई। शादी की तारीख फरवरी में तय हुई थी, पर पैसों की दिक्कत से टल गई। नई तारीख रखी गई 18 मई 2025। उस दिन तेश्वर और ऐश्वर्या की शादी हुई। बिचापल्ली के अंजनेया स्वामी टेम्पल में खुशी थी, जश्न था। दूल्हा दुल्हन दोनों बहुत खुश थे। शादी के बाद ऐश्वर्या पति के घर गढ़वाल आई। 1-2 दिन रही, फिर बाकी शादी की रस्में पूरी करने के लिए माँ के घर कल्लूर गई। रस्में पूरी होने के बाद ससुराल आ गई। माँ के घर और पति के घर के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं थी, बस करीब 60 किलोमीटर। तो ऐश्वर्या दोनों जगह आती जाती रहती थी। कभी तेश्वर उसे बाइक पर छोड़ जाता, कभी वो अकेले आ जाती। सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर आई वो तारीख जिसने सब बदल दिया। तेश्वर का काम ऐसा था कि वो हर रोज अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। लैंड सर्वे की कॉल्स आती रहती थी, दूर दूर के इलाकों में जाना पड़ता था। पर चाहे जितनी भी दूर जाए, सुबह निकलता था और शाम को वापस आ जाता था। 17 जून 2025 की सुबह तेश्वर हमेशा की तरह अपनी बाइक लेकर काम पर निकला। उस दिन कई जगह सर्वे करने जाना था। शाम हुई, तेश्वर वापस नहीं आया। घर पर ऐश्वर्या भी थी ससुराल में। परिवार इंतजार करता रहा। फोन किया, फोन बंद था। घबराहट बढ़ी। पास पड़ोस से पूछा गया, रिश्तेदारों से पूछा गया, दोस्तों से पूछा। तेश्वर के जुड़वा भाई देवरंधन भी ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने उसके डांस स्टूडेंट से भी पूछा जिन्होंने वो पहले पढ़ता था। कोई नहीं जानता। पूरी रात गुजर गई, तेश्वर नहीं लौटा। 18 जून की सुबह देवर्धन सीधे गोडवल टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचे। कंप्लेंट दर्ज कराई। भाई कल शाम से नहीं आया, फोन बंद है। शुरुआत में यह एक रूटीन मिसिंग पर्सन केस की तरह लग रहा था। पुलिस ने नियर बाई स्टेशन को नोटिस भेजा, जानकारी देने की अपील की। 3 से 4 दिन तक गुजरे, पर 22 जून 2025 को एक चौंकाने वाली खबर आई। तेश्वर के घर से 140 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के नांडियाल इलाके में वहाँ एक नहर थी। नहर के किनारे छोटे छोटे खेत थे। किसान वहाँ रोज काम करते थे। उस दिन कुछ भी किसान आए थे। काम करते हुए उन्होंने देखा नहर के पास एक झाड़ी के करीब कुत्तों का एक झुंड इकट्ठा था। वहीं बैठे थे। एक दिन से बुरी बदबू आ रही थी। उस दिन बदबू बहुत तेज होती गई। किसानों को अजीब लगा, कुत्तों को भगाया, झाड़ी के पास गए। एक इंसान की लाश थी। पुलिस बुलाई गई। जल्दी ही शक हुआ यह तेश्वर है। तेश्वर का परिवार कुरनूर अस्पताल बुलाया गया। बाप और रिश्तेदार पहुंचे। पहले तो बाप को यकीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने देखा कलाई पर एक ब्रेसलेट है और शरीर पर एक टैटू। तेश्वर ने अपनी माँ का नाम अम्मा का टैटू बनवाया हुआ था। आंखों में आंसू लिए
बाप ने कन्फर्म किया यह उनका ही बेटा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया। तेज धारदार हथियारों से वार के निशान, गर्दन और शरीर के दूसरों हिस्सों पर कई जख्म थे। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह साफ साफ एक मर्डर था। पुलिस ने गहरी जांच शुरू की। तेश्वर लैंड सर्वेयर का काम करता था। इस काम में अक्सर दूसरे पक्ष के लोगों को झगड़ा होता था जो कहते थे उनकी जमीन पर बिना परमिशन के सर्वे हो रहा है। पुलिस ने वो जगह खंगाली जहां लाश मिली। परिवार से, दोस्तों से, पड़ोसियों से सबसे बात की। जमीन के झगड़े, पैसों के मामले, कोई पुरानी दुश्मनी, अब चेक किया सब कुछ। फिर गढ़वाल में कृष्णा रेड्डी बंगलो के पास पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली। उसमें दिख रहा था तेश्वर एक गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा है, 2 आदमियों से बातें कर रहा है, आराम से, जैसे जानता हो उन्हें। थोड़ी देर बाद उसके ड्राइवर की बगल वाली सीट पर आ गया। गाड़ी में कुल 4 लोग थे। पुलिस ने गाड़ी का रूट फॉलो करते हुए सीसीटीवी फुटेज देखी। वह गाड़ी नारनौल प्लाजा के पास भी दिखी। उसी वक्त तेश्वर की फोन लोकेशन भी उसी इलाके में थी, यानी वो उस वक्त तेश्वर उस गाड़ी में ही था। पुलिस को परिवार से पता चला तेश्वर की हाल ही में 18 मई को शादी हुई है। शुरुआत में सब ठीक ठाक था, पर जल्द ही तेश्वर का परिवार शादी का विरोध करने लगा था। मामला शादी से 5 दिन पहले शुरू हो गया था। 13 मई को ऐश्वर्या बिना बताए अचानक गायब हो गई थी। शादी की घर में तैयारियां चल रही थी। उसकी माँ सुजाता घबरा गई। तेश्वर का परिवार भी ढूंढने लगा। खुशकिस्मती से 16 मई को ऐश्वर्या वापस आ गई। पूछने पर उसने बताया, हम गरीब परिवार से हैं। माँ को डावरी का सामान जमा करते देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं गिल्ट में थी, एक दोस्त के घर चली गई थी। बाद में उसने तेश्वर को यही बताया कि तेश्वर ने प्यार से समझाया। उसने माफ़ी मांग ली, पर इस घटना से तेश्वर के परिवार को ऐश्वर्या पे शक हो गया। उन्होंने तेश्वर को चिताया, इससे शादी मत करो। ऐश्वर्या रोई, तेश्वर से कहा, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तेश्वर उसके साथ खड़ा रहा। एक सिंपल टेम्पल सेरेमनी में शादी हो गई। परिवार के अनमाने मन से मान लिया था। जांच में पुलिस को तेश्वर के केस में कोई ठोस लीड नहीं मिली। तब उसके भाई और बातें बताईं। शादी के बाद ऐश्वर्या घर में किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, हमेशा फ़ोन पर लगी रहती थी। जब तेश्वर गायब हुआ उसने कोई इमोशंस नहीं दिखाया, बस अपने कमरे में बैठी फ़ोन करती रही। पुलिस ने ऐश्वर्या के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, साथ में फॉरेंसिक टीम ने भी तेश्वर की बाइक की जांच करी, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए और तभी कुछ मिला जो चौंकाने वाला था। तेश्वर की बाइक पर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। तेश्वर ने खुद यह ट्रैकर नहीं लगाया था। परिवार ने कंफर्म किया तो यह किसने लगाया। पुलिस को यकीन हो गया जिन लोगों ने यह जुर्म किया है उन्होंने ये ट्रैकर लगाया था। 17 जून की दोपहर तेश्वर कृष्णा रेड्डी बंगलो के पास था, तभी यह गाड़ी आई और उसे ले गई। पुलिस ने तेश्वर की कॉल हिस्ट्री देखी, कोई संदिग्ध कॉल नहीं थी। इसका मतलब हत्यारों ने फोन से कांटेक्ट नहीं किया। जीपीएस ट्रैकर से उसकी लोकेशन ट्रैक करी और डायरेक्टली मिलने आ गए। यह एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, इसमें कोई शक नहीं था। फिर पुलिस ने ऐश्वर्या के कॉल रिकॉर्ड्स ध्यान से देखे। जो मिला उसने पुलिस को हैरान कर दिया। शादी के दिन से लेकर तेश्वर के गायब होने तक ऐश्वर्या ने एक पर्टिकुलर नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल की थी। कुछ कॉल 1 घंटे से भी ज्यादा लंबी थी। उसी दौरान उसने अपने पति तेश्वर को सिर्फ 150 बार कॉल किया था। 2000 बनाम 150। ससुराल में परिवार अक्सर पूछता है, इतनी कॉल किसे करती हो। ऐश्वर्या जवाब देती है, माँ को या दोस्तों को। नई शादी थी, सबने सोचा घर वालों की याद आती है, छोड़ दिया है। तेश्वर और ऐश्वर्या के बीच फोन को लेकर झगड़े भी हुए थे। वो पति से ज्यादा फोन पर रहती थी। शादी होने के बावजूद उसने हमेशा एक इमोशनल दूरी बनाए रखी। 23 जून को पुलिस ने ऐश्वर्या को क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। अपने तरीके से पूछताछ करी। जब उसने सच बताया पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहे हैं। तुरंत एक टीम कुरनूल गई। ऐश्वर्या की माँ सुजाता को भी हिरासत में लिया गया, पर एक सवाल सबके दिमाग में था, सुजाता को क्यों? वो तो वही थी जिसने अपनी बेटी को तेश्वर से शादी करवाई, वो इसमें कैसे शामिल हो सकती है? तेश्वर का परिवार भी हैरान था। जब पुलिस ने सुजाता की कॉल रिकॉर्ड देखी, माँ और बेटी दोनों उसी नंबर पे कॉल करती थी। वो नंबर जिस ऐश्वर्या 2000 से ज्यादा कॉल कर रही थी, वो नंबर था तीरामल राव का।
तीरामल राव वही एनबीएफसी कंपनी का ब्रांच मैनेजर जहां सुजाता स्वीपर का काम करती थी। पुलिस ने सुजाता पर दबाव डाला और आखिर में उसने वो कहानी बताई जिसे सुनकर लोगों का रिश्तों पर से, प्यार पर से, यहाँ तक कि परिवार पर से भरोसा उठ गया। तीरामल राव वही मैनेजर जिस ऑफिस में सुजाता स्वीपर का काम करती थी। एक दिन काम के दौरान तीरामल ने सुजाता का हाथ छुआ। तीरामल पहले से ही शादीशुदा था, फिर भी सुजाता के पति की मौत के बाद में उससे अफेयर शुरू किया। उसे पैसे देता था, उसकी ज़रूरतें पूरी करता था। एक दिन सुजाता बीमार पड़ी, ऑफिस नहीं आ सकी। उसने अपनी जगह बेटी ऐश्वर्या को भेज दिया और तीरामल राव जो पहले 50 साल की सुजाता के साथ था, अब उसकी बेटी 23 साल की बेटी ऐश्वर्या की तरफ खिंच गया। और जो और भी चौंकाने वाली बात थी, ऐश्वर्या ने भी यह खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। घर वापस आने के बाद भी तीरामल से फ़ोन पर बात करती रही। सुजाता को शक हुआ। जब वो ठीक हुई और ऑफिस वापस गई तो देखा तीरामल उससे दूरी बना रहा है, पहले जैसा नहीं था। अब उसकी दिलचस्पी बेटी में थी। ऑफिस के बाकी स्टाफ को भी पता चल गया था। बातें फैलने लगी। सुजाता को सब पता चल गया। उसने ऐश्वर्या का फ़ोन चेक किया, सब कंफर्म हो गया। सुजाता टूट गई। उसने तीरामल पर भरोसा किया था, सोचा था यह उसका लाइफ पार्टनर बनेगा, पर वो पहले से ही शादीशुदा और यह उसकी ही बेटी के साथ था। सुजाता ने एक प्लान सोचा, ऐश्वर्या की शादी कहीं और कर दो। उसे लगा तीरामल का एक दिन बेटी को भूल जाएगा और वापस उससे बात करेगा। मैरिज ब्रोकर के जरिए जल्दी से तेश्वर के साथ ऐश्वर्या की शादी 18 मई को फिक्स की गई, पर ऐश्वर्या शादी नहीं करना चाहती थी। शादी के बाद भी तीरामल से बात करती रही। जब तीरामल को पता चला सुजाता ने ऐश्वर्या की शादी कर दी तो सुजाता से वो नाराज हो गया, बात करना बंद कर दिया। सुजाता ने पूछा क्यों? तीरामल ने कहा मैं ऐश्वर्या के बिना नहीं रह सकता, वो वापस आए तभी सब नॉर्मल होगा। सुजाता ने कहा वो शादीशुदा है, अब वो रिश्ता पहले जैसा कैसे होगा? तीरामल ने शांत आवाज में कहा तो क्या हुआ, उसके पति को मार दो, फिर तो वो वापस आ जाएगी, तुम्हारे पास ही रहेगी। तीरामल ने यह भी वादा किया मैं दोनों को, माँ बेटी को एक ही घर में रखूँगा। सुजाता को भी यह बात मान ली। ऐश्वर्या को जब यह प्लान बताया गया उसने अपने पति को मारे जाने का आइडिया पर कोई हैरानी नहीं दिखाई। हाँ, जब उसे पता चला कि उसकी माँ और तीरामल का अफेयर था वो शॉक जरूर हुई, पर उसने इसे सीरियसली नहीं लिया। तीनों साथ रहने का जो सपना था उसके लिए वो राजी हो गई। एक दिन तीरामल के पास में एक आदमी आया। कुमारी नागेश मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। उसे पैसों की ज़रूरत थी, लोन मांगने आया। तीरामल को पता था नागेश का क्रिमिनल पास्ट है, उसे आसानी से लोन नहीं मिलेगा। तीरामल ने कहा मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पैसा दिला सकता हूँ, पर बदले में एक छोटा सा काम करना होगा, पैसे भी मिलेंगे। नागेश राजी हो गया। तीरामल ने 2 और लोगों को शामिल किया, परम एक ऑटो ड्राइवर, राजेश उर्फ राजू तीरामल का पर्सनल ड्राइवर। तीरामल ने ऑनलाइन एक जीपीएस ट्रैकर ऑर्डर किया, ऐश्वर्या को दिया। उसने कहा कि चुपके से तेश्वर की बाइक पर लगा दो ताकि उसकी हर मूवमेंट ट्रैक हो सके। ऐश्वर्या ने वो ट्रैकर तेश्वर की बाइक पर लगा दिया। फिर तीरामल ने नागेश को कहा तेश्वर के करीब जाओ, दोस्त बनो। नागेश ने वैसा ही किया। परम और राजू ने भी तेश्वर से मुलाकात की। उसने बताया कि हमारे पास 10 एकड़ की ज़मीन है, उसका इंस्पेक्शन चाहिए, अच्छे पैसे मिलेंगे। लैंड इंस्पेक्शन तेश्वर का काम था, वो राजी हो गया। तारीख तय हुई 17 जून। 17 जून की दोपहर नागेश, परम और राजू जीपीएस ट्रैकर से तेजस्वी की लोकेशन ट्रैक करी। उनके पास पहुंचे, तेजस्वी की गाड़ी में बैठाया, विरूपालपट्टू की तरफ चल दिए। रास्ते में परम ने अचानक तेज धारदार हथियार से तेश्वर पे हमला कर दिया। फिर राजू और नागेश ने भी हमले कर दिए। तेश्वर को मारने के बाद उन्होंने तीरामल का वीडियो कॉल किया, मर्डर दिखाया। तीरामल ने ऐश्वर्या को गुड न्यूज़ दी। फिर हत्यारों को कहा हाईवे से बचो, छोटी सड़कों में पंचान गली जाओ। रास्ते में तेश्वर का फ़ोन और बैग कृष्णा रिवर में फेंक दिया। बाद में तीरामल खुद उनसे मिला, पहचान कंफर्म की, उन्हें साफ कपड़े दिए, 1 लाख रुपए दिए और 20 जून और देने का वादा किया। उनका ओरिजिनल प्लान था एक रियल एस्टेट प्लॉट में लाश दफना दें, पर वहाँ लोग थे इसलिए नहर के पास झाड़ियों में लाश छोड़ दी, खून से सने कपड़े फेंक दिए।
24 जून को पुलिस ने नागेश, परम और राजू को पल्लूर चेक पोस्ट पे पकड़ लिया। तिरामल राव को शमशाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर 8 लोग पकड़े गए, एक डांसर, एक लैंड सर्वेयर, एक मेहनती इंसान जो बस अपनी ज़िंदगी बना रहा था। उसे उसी की बीवी ने उसी की माँ के साथ मिलकर एक के लिए मरवा दिया। रंग बदलने में इंसान सच में गिरगिट से बहुत आगे निकल गया है। क्राइम नंबर 1,